क्यों देखूं मैं वो सब जो तस्वीर बनाकर मुझे दिखाई जा रही है। क्यों देखूं मैं वो सब जो तस्वीर बनाकर मुझे दिखाई जा रही है। मैं ललायत हूँ। मैं ललायत हूँ वो देखने के लिए जो परिस्थिति मुझसे छुपाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सुषमा, आप सभी का अपने चैनल कलम की जुबान पर स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। एक मुस्कान है जो हम हमेशा एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं फ्री में, है ना, और लेते भी हैं। तो यही मेरा चैनल का मेन मोटो है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे चैनल को देखते हो, लाइक करते हो, कुछ कुछ कमेंट करते हो। किसी किसी का तो जैसे मैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालती हूँ तो ये कमेंट आता है कि मैम ये जो आप रील्स डाल रहे हो ना, छोटी छोटी, एक अभी मैंने रिसेंटली रील डाली थी, छोटे छोटे स्टेंजर्स मैंने डाले थे। बहुत अच्छा था उसका मोटो, तू थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर, है ना। ये रील्स आप लोगों ने देखी होगी। इसी रील को मैंने पूरी एक कविता के रूप में प्रस्तुत किया है और आज वो पूरी कविता हो चुकी है और मैं आप सबके सामने उस पूरी कविता को रखना चाह रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद ज़रूर आएगी। देखिए, हमारे जीवन में ना हम जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, बेटा हमेशा ना मुस्कुराओ। ऑनलाइन क्लास होती है हमारी, या फिर हम लोग क्लास में भी होते हैं आमने सामने, तब जाते के साथ जैसे वो मुझे गुड मॉर्निंग विश करते, सबसे पहले मैं उनका फेस देखती हूँ और बस मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करती हूँ स्माइल के साथ, कुछ मिसिंग है। और वो सारे ना तुरंत समझ जाते हैं, हाँ मैम क्या कहना चाह रही है। मैम कहना चाह रही है कि हम आज स्माइल के साथ क्यों नहीं है, एक मुस्कान हमारे चेहरे पर क्यों नहीं है। तो ना वो बस एक छोटा सा मेरा हिंट है, उससे समझ जाते हैं और सबके फेस पर ना एक बड़ी प्यारी सी स्माइल आती है और उस स्माइल को ना देखते के साथ फिर मैं खुश हो जाती हूँ। बहुत ज़रूरत है ना। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम दौड़े जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, हमें कोई ज्ञान ही नहीं है इन चीज़ों को कि हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। हम जी नहीं रहे, हम जिंदगी को सिर्फ काट रहे हैं, है ना। आज का दिन निकल गया, कल का दिन भी निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ही लाइफ को लेती हूँ, वैसे मुझे पता है कि आप सभी अपने आप को भी मेरे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। हम सुबह उठते हैं, घर के फटाफट से काम निपटाते हैं, ये करना है वो करना है, माइंड हमारा कितनी सारी जगह चलता है, हमारे फेस पर एक स्माइल तक नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। आप भी कभी देखिएगा, सुबह हम उठते हैं, उठते के साथ हम घर के काम में, बच्चों में, ऑफिस में, स्कूल में, जो भी जहाँ काम कर रहा है वो वहाँ भाग जाते हैं। जैसे ही वहाँ से आते हैं, बिल्कुल यहाँ से थके हारे, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे और आगे उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। फिर घर आते हैं, घर आने के बाद फिर से वही सारा घर का काम और तनाव भरे वो जीवन, वो वही सारा बेसिक जो रूटीन है सबका वही चलता है। अच्छी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रही कि गलत चीज़ है, ये नेसेसरी चीज़ है और ये हमारे साथ होती है, लाजमी है। मेरे साथ भी है, आप सबके साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी कमी हम छोड़ देते हैं, मुस्कुराना। मैं कभी भी अपने बच्चों को, कभी भी किसी को भी, जो भी मेरे पास आस होते हैं, आसपास में जो भी मुझे मिलते हैं फ्रेंड सर्कल में, मैं कभी ये नहीं कहती कि आप किसी को ना अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को कमेंट दिलवाने के लिए, है ना, कॉम्प्लीमेंट के लिए या खुशी के लिए आप हंसो, नहीं। आप मुस्कान देते हो उस गॉड को थैंक यू करने के लिए, उस परम पिता को जिसने आपके सारे अंग बिल्कुल सही सलामत दिए हैं। आप थैंक यू करते हो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, हर वक्त हर पल उस भगवान का जिसने आपको इस दुनिया में बिल्कुल सही सलामत भेजा है। तो एक मुस्कान दो अपने आप के लिए। मैं कभी नहीं कहती कि दूसरों के लिए हंसो, दूसरों के लिए मुस्काओ, नहीं, खुद के लिए हंसो। अगर तुम खुश हो ना तो सब खुश है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने फेस पर स्माइल रखूं, कभी कभी मिस हो जाती है तो फिर मुझे मेरे स्टूडेंट्स, मैम आज कुछ हुआ है क्या, मैम आज आप ना थोड़े उदास लग रहे हो, तो मुझे सडनली याद आता है, अच्छा आज स्माइल गायब है, और उसी वक्त मैं स्माइल ले आती हूँ। मेरा मूड ना बहुत जल्दी ना सेकंड के हिसाब से स्विंग करता है, सेकंड के हिसाब से। खुद मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। एक कविता मैंने अभी रिसेंटली इस पर डाली थी कि लोग कहते हैं कि सुषमा तुम समझ में नहीं आती। हाँ सच में यार, तुम्हें कैसे समझ में आऊंगी मैं तो खुद की समझ में नहीं आती हूँ कि मैं हूँ कैसी। एक सेकंड में शोला, एक सेकंड में, मतलब सेकंड भी नहीं लगती है, मुश्किल से मैं सेकंड का भी कुछ पार्ट बताऊंगी। अभी इतना गुस्से में और अभी इतनी प्यार से, अभी स्माइल और अभी अंगारा, मतलब
मिला जुला सा रूप है। पता नहीं कैसे मूड स्विंग होता है, मुझे भी नहीं पता है मेरे साथ थोड़ा। लेकिन कोई भी मेरा ना स्वभाव, कोई भी मूड, कोई भी प्रवृत्ति मेरी स्थिर नहीं रहती, बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, बहुत जल्दी। गुस्सा है, कुछ सेकंड में ही गायब, थोड़ी देर बाद ही। प्यार है, थोड़ी देर बाद वो भी गायब। फिर थोड़ी सी देर में गुस्सा कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, किसी को डांट रही हूँ, दूसरे ही पल में किसी को मोटिवेट कर देती हूँ। अभी सडनली मेरे रिसेंटली का बताती हूँ, मैं अभी भी रिसेंटली क्या हुआ। कविता सुनाने के लिए आई थी आपको, है ना। और देखो मैं अपनी अपनी किस्से सुनाने बैठ गई हूँ, क्या करूँ, आदत से लाचार हूँ, बिल्कुल लाचार हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये लास्ट किस्सा, इसके बाद मैं कविता सुनाऊंगी। एक बहुत प्यारा सा बच्चा है, ग्रेड 6 का था, और वो काम ही नहीं कर रहा था, तो मैं उसको बहुत भयंकर वाला डांटा, क्योंकि कई दिनों से मैं समझाते समझाते हार चुकी थी। मैंने डांटा उसको अच्छे से। बच्चा बिल्कुल डरा सा। उसके पास में ही दूसरा बच्चा मुझसे कुछ पूछना चाह रहा है और वो पूछ नहीं पा रहा, डर लग रहा है। तो उसका फेशियल ना एक्सप्रेशन हम समझ जाते, हाव भाव मुद्राएं उसकी समझ गई मैं। हाँ बेटा, आपको कुछ दिक्कत है, कुछ पूछ रहे हो? मैंने कहा घबराओ नहीं बेटा, पूछो। उसने फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस जुटाया, हिम्मत की, और फिर मुझसे पूछा, मैम ये ना, विराम चिन्ह में थोड़ा समझा रही थी, ये कैसे होगा, मुझे ये ना समझ में नहीं आया। लाघव चिन्ह उसने पूछा था। मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया। अब उसके ही साइड वाली एक रो में एक लड़की है, थोड़ी चंचल स्वभाव की। उसने सीधा पूछा, मैम अभी तो आप उसके साइड वाले पार्टनर को इतना गुस्से में डांट रहे थे, और अभी आप इसको इतने प्यार से समझा रहे हो। मैंने कहा वो उसका गुस्सा था, अब वो उसके गुस्से को मैं इस पर क्यों उतारूं, इसकी तो कोई गलती नहीं है ना। तो वो एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मुस्कान लाना ज़रूरी है। मेरा आज का मेन मोटो, हमेशा मुस्कुराते रहो, बहुत ज़रूरी है। आजकल की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तो हंसना बेहद ज़रूरी है। एक ये लगा लीजिए, एक स्ट्रेस बस्टर है आपका, है ना। कहते हैं हमारे पास क्या हथियार है, अरे हमेशा हम मुस्कान रखते हैं चेहरे पे। जैसे पीरियड बैक टू बैक पीरियड हो जाते, क्लासेस हो जाती है, ये क्लास वो क्लास, वहाँ जाते थे। मैम आप थकते नहीं हो? बहुत थकती हूँ भाई, भयंकर थकती हूँ। ऐसा मन करता है कि बस उठा के सर का पूरा ये जो वजन, ये गठरी रखे ना, उठा के पटक दो, बस कुछ नहीं करूँ। लेकिन क्या करती हूँ, अपना एक बड़ा सा फ्लास्क लेके जाती हूँ चाय का, अपनी चाय भरती हूँ कप में और सिप कर करके पीती हूँ, गुटक गुटक करके। और 2 मिनट के बाद फिर से वैसी तरोताजा सुषमा तुम्हारे सामने हाजिर है। क्या कहते हैं? चलिए, अब मजाक बहुत सारा हो गया, है ना। ये भी एक मेरा मूड है हंसी मजाक वाला, है ना। हमारी ना HMM अक्सर कहती है, मतलब बहुत, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि सुषमा तू कुछ लिखा कर, बहुत अच्छा लिखती है तू, कुछ बुक्स के लिए भी डाल, अपना अपना कंटेंट तू लिख सकती है, डाल सकती है। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। तो वो अक्सर मुझे कहती है, सुषमा ये बचपन ना कब जाएगा तेरा, बहुत जल्दी तो बच्चों की जैसी हरकत करती है, थोड़ी मैच्योर बन, टीचर बन। और मैंने उनको ना बड़ा प्यारा सा जवाब देती हूँ, मैम मेरे अंदर ना एक छोटा सा बच्चा है, और मैं हमेशा ना उसको जिंदा रखना चाहती हूँ, मारना नहीं चाहती। और मेरे अंदर जो बच्चा है ना, उसको रहने दीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं सीरियस हुई ना, तो शायद मैं किसी से बर्दाश्त नहीं होंगी, और शायद मैं खुद से ही बर्दाश्त नहीं होंगी। तो थोड़ा चुलबुलापन रहना चाहिए लाइफ में, है ना। कमेंट करके बताना कि कौन कौन मेरे जैसा स्वभाव रखता है, चुलबुलापन, है ना। खट्टी मीठी इमली की तरह चटपटी, मीठी, है ना। चलो कविता शुरू करें। बहुत अच्छी कविता है, कविता पे आती हूँ। ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी कविता है। इस कविता पर मैंने एक छोटा सा लव यू बनाया, छोटा सा लव यू बनाया, है ना। मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं छोटा सा एक लव यू, उसके अंदर एक और छोटा सा लव यू। क्योंकि ये कविता मुझे सच में बेहद पसंद है। मुझे यकीन नहीं आता कि सच में इतनी अच्छी कविता भी लिखी जा सकती है। कविता का जो शीर्षक है ना, वो बहुत ही प्यारा है। इस पर मैंने छोटे छोटे रील्स बनाई थी। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर, है ना। अभी आप सोचोगे कि अभी तो बड़ी हंस हंस के बात करते भाई, एकदम से सीरियस हो गई, है ना। ये भी मेरा मूड है चलिए, कविता का जो टाइटल है वो यही है, तू बस रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर, है ना। रोशन करने ज़मी को, रोशन करने ज़मी को चांद कोई आसमां से लाकर नहीं देगा। रोशन करने ज़मी को चांद लाकर आसमां से कोई नहीं देगा। तू अपने चेहरे की ही चमक से जगमगाया कर। फिर से गौर कीजिएगा, जरा शब्दों को सुनिएगा। रोशन करने ज़मी को चांद कोई लाकर नहीं देगा, तू बस अपने चेहरे की चमक से
जगमगाया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। ये दुनिया कितना भी दे तुझे दुख दर्द, ये दुनिया कितना भी दे तुझे दुख और दर्द, उस दर्द को तू कभी भी आंखों से मत बहाया कर। उस दर्द को तू कभी भी आंखों से मत बहाया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। खुद को मत बांध किसी भी सीमा से। खुद को मत बांध किसी भी सीमा से। तू खुद को आज़ाद कर, खुल कर जिया कर। तू खुद को आज़ाद कर, खुल के जिया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। मत बचा खुद को गीला होने से। मत बचा खुद को गीला होने से। तू प्यार की बारिशों में कभी खुद को भी भिगोया कर। तू प्यार की बारिशों में खुद को भी कभी भिगोया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। सर्दी की धूप का भी अपना ही मज़ा है जनाब। सर्दी की धूप का भी अपना ही मज़ा है जनाब। तू कभी किसी बहाने से छत पर भी जाया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। बोलकर मीठे वचन दिल जीत ले सभी का। बोलकर मीठे वचन दिल जीत लेना सभी का। तू कभी इन हसीन होठों से भी काम लिया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। कविता को बीच में मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। एक्चुअली ये जो स्टेंजा है ना, अभी हसीन होठों से काम लिया कर, मीठा बोला कर, ये मेरे अंदर कतई नहीं है। ये गुण से तो मैं बिल्कुल निर्गुण हूँ, है ही नहीं। ना मीठा बोलना आता है और ना हसीन होठों से काम लेना आता। मुझे आता ही नहीं मीठा बोलना। जो बोल दिया मुंह पे पटाख से बोल दिया, है ना। पता नहीं, आता ही नहीं। मीठा बोलना सिखाया ही नहीं किसी ने, है ना। चीनी वनी नहीं खाती हूँ, वैसे मैं खाती वो तो पता नहीं चीनी कहाँ चली जाती है, जबान से नहीं निकलती। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कौन कहता है तुझे कि तू झुक जा सबके सामने। कौन कहता है तुझे तू झुक जा सबके सामने। तू बस होठों से जरा सा ही मुस्कुराया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। दिल मत मिला हर किसी से दुनिया में। दिल मत मिला हर किसी से दुनिया में। तू बस कम से कम लोगों से हाथ ही मिलाया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। तू रोज़ थोड़ा सा खुद के लिए मुस्कुराया कर। मेरी कविता आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी कविता सुनते हो, समझते हो। कभी कभी तो लगता है कि पता नहीं मैं इतने भारी भरकम शब्द और इतने मीनिंगफुल वर्ड्स में आपके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ, सर के ऊपर ना निकल जाए, है ना। लेकिन अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे लाइक करते हो, मुझे सुनते हो, मेरे व्यूज़ जैसे ग्रोथ हो रहे तो मुझे बेहद खुशी होती है। तो इसी तरह से बनी रहिए मेरे चैनल पर कलम की ज़ुबान से। हम फिर से मिलेंगे एक और नई कविता के साथ। बाय।